नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है प्रदेश हमारा का और मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और कल्याण की कामना की। तलवाड़ा हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर द्वारा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां पर भाजपा के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा कर आशीर्वाद दिया। दर्शन के बाद उन्होंने मानगढ़ धाम के लिए प्रस्थान किया, जहां वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। तो आदि गौरव सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आज बांसवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए, क्योंकि ये नवरात्र का ये महीना और आज दूसरा दिन है। तो प्रदेश की समृद्धि और कल्याण की कामना की। हेलीपैड पर बीजेपी नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। अब आदि गौरव सम्मान समारोह में वो शामिल होंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रही हैं और ऐसे में उनका स्वागत करने के लिए सीएम पहुंच चुके हैं और प्रदेश की समृद्धि और कल्याण की कामना की। दर्शन के बाद मानगढ़ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो फिलहाल वहां पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत करेंगे। बात कोटा के पाटनपोल इलाके की कर लेते हैं, जहां पर क्लिनिक पर दिखाने आए एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। परिजनों ने गलत इंजेक्शन के बाद तबीयत बिगड़ने और मौत होने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मृतक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र तपन शर्मा एडवोकेट सुरेश कुमार शर्मा का पुत्र था। परिजनों का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही तपन का शरीर नीला पड़ गया और चंद मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया है शव। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हम तस्वीर भी उस युवक की आपको दिखा रहे हैं और ये पर्ची भी आपको दिखा। तबीयत खराब थी पिछले 2 दिन से और उन्होंने जांचें करवाई थी सीवीसी वगैरह की, तो वो डॉक्टर जेपी गुप्ता जी को पाटनपोल पे जिनका क्लिनिक है वहाँ पे दिखाने गए थे। 8:30 बजे वो वहाँ पे पहुँचे हैं। 9 बजे के करीब उनका नंबर आया। रिपोर्ट्स दिखाने गए थे। उन्होंने उनको प्रेस्क्राइब किया है कि ये इंजेक्शंस आपको लेने हैं। सामने मेडिकल से वो इंजेक्शंस लेके आए हैं। देन उसके बाद में उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया है और उसके रिएक्शंस हो गए स्टार्ट। पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी। दूसरे इंजेक्शंस जब तक वो लगाने लगे हमने उनको रोका और वो इंजेक्शंस छीन लिए। 2 से 5 मिनट भी में बंदे के मुंह से फिसूक आए हैं, आंखों से ब्लीडिंग आई है, मुंह से ब्लीडिंग हुई है, पॉटी और टॉयलेट निकल गई है। ऑन स्पॉट वहाँ के वहीं वो डेथ हो गई है। और अब खबर राजसमंद से है, जहां कुआरिया थाना क्षेत्र के एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जुड़दा निवासी छगन दास वैष्णव ने 26 सितंबर को कुआरिया थाने में प्रकरण दर्ज कराया और बताया कि वो नारायण लाल अहीर के साथ भागीदारी में एक होटल टपरिया खेड़ा के पास चलाते हैं। 25 की रात को भूपेंद्र सिंह, रतन गाडरी और एक व्यक्ति ने धारदार हथियार और लठ से हरियाणा नारायण पर हमला कर दिया। घटना के समय रसोई में था। नारायण लाल के शोर मचाने पर जब वो बाहर आया तो आरोपी नारायण लाल को मरा हुआ समझकर छोड़ भागे। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। कुआरिया थाना क्षेत्र में 25 तारीख की ये घटना है। एक नारायण अहीर नाम के संचालक के साथ, होटल संचालक के साथ मारपीट हुई थी। उस घटना के संबंध में हमने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में हमारी पुलिस की टीम बनाई। अलवर सदर थाना क्षेत्र भुगोर से दादर के बीच रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले की सूचना आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने महुआ स्टेशन पर दी। उसके बाद शव को रेलवे ट्रैक से उठवाकर स्टेशन पर रखवाया गया। उसके बाद इस मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर युवक के शव की शनाख्ती के प्रयास किए, लेकिन शव की शनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कंट्रोल रूम से जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि कोई व्यक्ति ट्रेन से कट गया है, जिसकी डेड बॉडी को
लोको पायलट महुआ रेलवे स्टेशन पे रख दिया है। और अब खबर दौसा से है, जहां लालसोट शहर में रेस्ट हाउस के पास गुरुवार रात को चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया और जमकर धमा चौकड़ी मचाई। चोरों ने 2 दुकान और एक परचून की दुकान के शटर तोड़कर दुकान के अंदर रखे लाखों रुपए के मोबाइल, कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। चोरों ने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी तोड़कर ले गए। इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर पहुंचे और चोरी के विरोध में आज लालसोट के बाजार बंद है और इसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। ऑफिस कोतन रोड पे है, जीनियस मोबाइल सर्विस सेंटर। इस पे से चोर आए थे कल रात को और वो आके कॉम्बो ले गए 4-5 लाख रुपए के। मेरी दुकान ये है जो कि पोस्ट ऑफिस के सामने जस्ट। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के सेक्टर 13 में सत्संग से लौट रही एक महिला के गले से सोने की चेन खींचकर 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए और फरार हो गए। और इस दौरान महिला ने चेन पकड़ ली, जिससे आधी चेन उनके पास चली गई और आधी महिला के पास ही रह गई है। और वारदात के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, तो वहीं पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव का मेला गत दिनों संपन्न हुआ। लाखों भक्तों ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर अमन, चैन, खुशहाली की कामना की। देश भर से करीब 60 लाख से अधिक लोग रामदेवरा आए और मेला संपन्न होने के पश्चात धार्मिक स्थल के चारों तरफ गंदगी, कचरा और भक्तों के जरिए छोड़े गए कपड़े, जूते का अंबार लगा हुआ था। इससे साफ सुथरा बनाए रखने के लिए धार्मिक स्थल रामदेवरा का अभियान काफी सराहनीय है, जो आज भी अनवरत रूप से जारी है। देश भर से आने वाले लोग भी सफाई व्यवस्था को देखकर उसे अपने यहाँ लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में गुरुवार शाम गोल बाजार के पास एक खड़ी बाइक में अज्ञात कारण के चलते आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से बाइक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते बाइक में आग लगी है। तो अज्ञात कारणों के चलते बाइक में आग लगने की यह घटना सामने आई है और बीच बाजार की ये पूरी घटना है। आग से जलकर बाइक पूरी तरीके से खाक हो गई है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीच बाजार बाइक में ये आग लगने की घटना, और जैसे ही आग लगी तुरंत आग को काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरीके से जल चुकी थी। शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है। अलवर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर नगर निगम कोटा की बोर्ड बैठक में हंगामा। कोटा दक्षिण निगम की बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने मचाया हंगामा कर रहे कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर को चूड़ियां की भेंट। बोर्ड बैठक में जमकर नारेबाजी भी की गई। तो नगर निगम कोटा बोर्ड की ये बैठक, जहां पर हंगामे की तस्वीर सामने आई। बोर्ड बैठक में जमकर नारेबाजी की गई। कोटा से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर निगम की बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा भी मचाया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हो हल्ला आप सुन सकते हैं। ये नगर निगम कोटा की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ है। हिमांशु संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। हिमांशु, देखिए कोटा में जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर निगम कोटा की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ है, क्या कारण है जो सामने आए हैं? देखिए, कल ही भव्य आगाज हुआ कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले का। 131वां राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में शुरू हुआ। खुद जो कह सकते हैं लोकसभा स्पीकर की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी। जितना भव्य आगाज रहा, उसके साथ ही नगर निगम में आज जो तस्वीर है वो बड़ी हंगामे वाली कही जा सकती है।
वजह आपको बता दें, नगर निगम कोटा दक्षिण की तरफ से बोर्ड बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के ये तमाम जो पार्षद हैं, जिनके हाथों में ये तख्तियां हम देख सकते हैं, हंगामा करते हुए ये नजर आ रहे हैं, तमाम कांग्रेसी पार्षद हैं। मोटे तौर पर करीब करीब आधा दर्जन मांगे हैं, जिनको लेकर के लगातार उनकी शिकायतें थी और उन शिकायतों को लेकर के अधिकारियों से कई बार कहा गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से ये नौबत हंगामे तक जा पहुंची। चाहे जो मेला चल रहा है, मेले के दौरान जो तब्दीलियां बोर्ड मेला समिति की तरफ से की गई हैं, वो कांग्रेसी पार्षदों को नागवार गुजरी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ मांगे थी जो कांग्रेसी पार्षदों की तरफ से थी, उनको लेकर के ये जो विरोध था वो लगातार बना हुआ था। पशुपेश की स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन बातचीत जब नहीं बनी तो जब आज बोर्ड की बैठक हुई उसके दौरान ये हंगामा हुआ। महापौर को बकायदा चूड़ियां तक भेंट करने की कोशिश कांग्रेसी पार्षदों की तरफ से की गई। करीब करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक जो कांग्रेसी पार्षद हैं यहाँ पर नारेबाजी करते रहे और अपनी शिकायतों का करीब करीब आधा दर्जन शिकायतें हैं जिनका पत्र इन कांग्रेसी पार्षदों की तरफ से आयोग को दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि नगर निगम में एक तरफ तो भव्य दशहरे मेले का आगाज हुआ है, तो दूसरी तरफ बोर्ड की बैठक में कांग्रेस के पार्षद मेले पर सवाल उठा रहे हैं, नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं, नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और नगर निगम के अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा ये हंगामा किया गया और यहाँ तक कि महापौर को चूड़ियां तक भेंट की गई हैं और ये जो है इस्तीफा दो की मांग जो है वो उठाई जा रही है इन पार्षदों के द्वारा। और दौसा के लालसोट से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर लालसोट थाने का घेराव हुआ है। लालसोट में बढ़ते अपराध के बाद व्यापारियों में गुस्सा है। बीती रात 3 दुकानों में चोरी की एक घटना के बाद व्यापारियों में गुस्सा देखने को मिला है। लालसोट थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी प्रदर्शन कर रहे। पिछले दिनों चोरी और फायरिंग की घटना के बाद अब फिर से चोरी के बाद गुस्सा। थाने के अंदर घुसकर भी लोग कर रहे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। तो लालसोट थाने का घेराव हुआ है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर चोरी फायरिंग की घटना के बाद अब फिर से चोरी के बाद गुस्सा देखने को मिला है। थाने के अंदर घुसकर भी लोग नारेबाजी कर रहे। लालसोट के बढ़ते अपराध के बाद व्यापारियों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हाकम चुनना आसान है पर हाकम के हुक्म को मानना। तो लालसोट थाने का घेराव किया गया है। सैकड़ों की संख्या में व्यापारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल शहर में बढ़ती चोरी और फायरिंग की घटनाओं के बाद ये गुस्सा फूट पड़ा है। थाने के अंदर घुसकर भी लोगों की तरफ से नारेबाजी की गई है और यहां पर ये प्रदर्शन भी किया गया है। अपराध के बढ़ते मामले और व्यापारियों में गुस्सा साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही चोरियां और फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा जो है आज प्रदर्शन के रूप में बदल गया और जहां पर थाने का घेराव भी किया गया और सैकड़ों की संख्या में ये व्यापारी वर्ग है जो प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि व्यापारी को साफ तौर पर इसमें चिंता बढ़ गई है। चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते लोगों में गुस्सा साफ तौर पर बढ़ गया है, क्योंकि लगातार होती चोरी लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है और अपराध जो है वो लालसोट में बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ आज आक्रोशित व्यापारियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है और धरना देकर इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कहा गया है। अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में पर्यटकों को बाघिन ST9 का दीदार हुआ है। पहली बार सरिस्का में आए विदेशी पर्यटकों को जब बाघिन दिखाई दी तो वो गदगद हो गए। बाघिन ST9 सदर रेंज वन क्षेत्र में पानी पीते हुए दिखाई दी। ग्रीस देश से आए निकोलस पहली बार सरिस्का आए और पहली बार में ही बाघिन देखकर बहुत खुश हुए। वहीं दुबई से आई वर्षा और देवानी मैकर भी बहुत खुश हुए। गुरुवार को सरिस्का घूमने के लिए कुछ पर्यटक दिल्ली और गुरुग्राम से भी पहुंचे और सफारी का लुत्फ उठाया। 2 दिन की लगातार छुट्टी के बाद सरिस्का में पर्यटकों की आवाजाही जारी रही और ये सप्ताह सरिस्का के लिए गुलजार भी रहा। तो अब सरिस्का में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है और इस दौरान साइटनिंग से पर्यटक जो हैं वो काफी गदगद भी नजर आए। अब बाघिन देखकर दुबई से आए सैलानी काफी खुश नजर आए।
झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके में इन दिनों अज्ञात जंगली जानवर की दहशत से इलाके में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। नवलगढ़ के दर्जनपुरा इलाके में बीते 3 दिन से जंगली जानवरों का मूवमेंट बना हुआ है। जंगली जानवर खेत में काम कर रहे दंपत्ति पर भी हमला किया है। लगातार जंगली जानवर के मूवमेंट से इलाके के किसान और आमजन परेशान है। किसानों ने बताया कि वे इस समय फसल कटाई के काम में जुटे हैं। ऐसे में खेत में काम करते समय उन्हें हर समय जंगली जानवर का भय रहता है। दुर्जनपुरा गांव में देर रात को जंगली जानवर के घर में घुसने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिली। उधर ढाका की ढाणी के पास एक खेत में बाजरे की फसल में जंगली जानवरों का मूवमेंट हुआ है। जंगली जानवर के मूवमेंट की सूचना के बाद खेतों में फसल कटाई के काम में जुटे किसान एकत्रित हो गए। किसानों ने बताया कि रोजाना जंगली जानवर का भय सता रहा है और इलाके के किसानों ने वन विभाग से जंगली जानवर को पकड़ने की अब मांग की है। अंदर सरदार से भागा था और अभी खोज भी मैंने भी देखा है, खोज 5 भाइयों ने और ने भी दिखाया है। और वो जानवर यहाँ पे नवलगढ़ में 3-4 दिन से 5-7 दिन से परेशान कर रहा है। अब हम किसान लोग हैं, यहाँ पे खेती करते हैं, तो खेती के अंदर वो कहाँ भी छुपा हो रहता है, तो डर रहता है मुझे। बहरोड शहर में पुलिस ने देर रात को अवैध रूप से चल रहे पटाखों के गोदामों पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। बहरोड क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र में शामिल है, जहां पर प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने पटाखों पर बैन लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ व्यवसायियों ने शहर सहित आसपास के क्षेत्र में पटाखों के अवैध रूप से गोदाम बना रखे हैं। जहां पर उन्होंने लाखों रुपए के पटाखे रखे हुए हैं, जिनकी दीपोत्सव के त्योहार पर बिक्री की जानी है। लेकिन उससे पहले ही कोतवाली पुलिस ने शहर के नया बस स्टैंड के पास और हमीदपुर रोड पर बने हुए 2 गोदामों पर दबिश देकर लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। केशव गुप्ता और धर्मपाल चौधरी 2 व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखों का व्यापार कर रहे हैं। उस सूचना पर हमारी कार्रवाई चल रही है। धर्मपाल यादव के घर से हमने करीब 1.5-2 लाख के पटाखे जब्त कर लिए हैं और उसके दुकान में गोदाम में जहाँ भी हमारी कार्रवाई चल रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र के लांकच गांव में 2 दिन पूर्व घर से लापता हुई विवाहिता का शव एक कुएं में मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला बाहर, कपासन उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें 3 दिन पहले विवाहिता घर से बिना बताए निकल गई थी। काफी खोजबीन के बाद जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बारां जिले के छीपा बड़ौद पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर एक युवक को 233 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जब्त स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी की पहचान गुराड़ी निवासी राम स्वरूप के तौर पर हुई है। वहीं मौके से पुलिस ने स्मैक बनाने के सामान को भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के गुराड़ी के पास खेत पर बने मकान पर दबिश दी तो मौके से 233 ग्राम स्मैक मिली। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में घिरे आईएएस राजेंद्र विषय के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। बुधवार को उनके कोटा, दौसा और जयपुर स्थित निजी आवास सहित 4 ठिकानों पर दिन भर चली सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र के संपत्ति के दस्तावेज देखकर एसीबी के अफसर भी हैरान रह गए। ये रिपोर्ट देखिए। संपत्तियां आलीशान, एसीबी के अफसर हैरान। आईएएस की काली कमाई, हिसाब देने की घड़ी आई। तस्वीरें उस आईएएस अफसर की हैं जिसकी काली कमाई से एसीबी के अधिकारी हैरान हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही आलीशान इमारत तो राजेंद्र के पाप की कमाई की एक वानगी भर है। सचमुच राजेंद्र इस बात के हिमायती रहे कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कोटा के संभागीय आयुक्त रहे आईएएस राजेंद्र विजय की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। एसीबी ने आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पर एसीबी की सर्च के दौरान सामने आया कि राजेंद्र विजय ने अपने लोक सेवक रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति को अर्जित किया था, जिनमें आईएएस ने खुद के नाम से, उसके अलावा इस संपत्ति को काली कमाई को अपने परिजनों के नाम से भी अर्जित किया था। अब तक के सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र विजय से 13 आवासीय व्यवसायिक जमीनों के दस्तावेज, टोंक रोड पर आलीशान मकान, अशोका मार्ग पर आलीशान शोरूम, 16 बैंक खाते में जमा लाखों रुपए, 2,22,000 से ज्यादा कैश, 335 ग्राम सोने, 11 किलो 800 ग्राम चांदी के गहने, 3 4 व्हीलर, बीमा पॉलिसी, एक बैंक लॉकर। जगतपुरा में 7 नवंबर बस स्टैंड पर एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के दस्तावेज मिले हैं। खबर है कि एसीबी 13 भूखंडों के दस्तावेज की वैल्यूएशन करवाएगी। एसीबी की पड़ताल में सामने आया है कि राजेंद्र विजय का बेटा एक एनजीओ चलाता है, जबकि पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड फर्म से ट्रेडिंग और कपड़ा कारोबार की खबर है। एसीबी को आईएएस राजेंद्र विजय के भ्रष्टाचार के खेल में कुछ और नजदीकी और विश्वस्त लोगों के शामिल होने का भी अंदेशा है, जिनके जरिए राजेंद्र विजय अवैध संपत्ति को प्राप्त कर निवेश कर रहे थे। खबर है कि एसीबी जल्द ही उन लोगों से भी पूछताछ करने जा रही है। आईएएस राजेंद्र विजय की काली संपत्ति उजागर होने के बाद एसीबी के राडार पर अब वे व्यक्ति भी शामिल है जो कि आईएएस राजेंद्र विजय के काफी करीबी हुआ करते थे, जिनमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एसीबी ऐसे लोगों से भी पूछताछ करे जो कि राजेंद्र विजय के लिए उनके सेवा काल के दौरान अवैध संपत्ति का लेन देन का कारोबार करते थे। सरकार ने भले ही राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार से अनाप शनाप कमाई करने वाले राजेंद्र विजय को सजा मिल पाएगी, ये भविष्य ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल प्रदेश हमारा में बस इतना ही। आगे आप देखिए देश दुनिया में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।